और चलिए अब कोलकाता रेप कांड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। सीबीआई जांच भी अब इसमें तेज हो गई। मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था। 3 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप और हत्या के केस में सीबीआई एक्शन में आई है। मामले की जांच के लिए कोलकाता सीबीआई की टीम पहुंची है। आज सीबीआई को केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपेगी पुलिस। क्राइम सीन पर भी पहुंच सकती है सीबीआई। वारदात के पास वाले कमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सेमिनार रूम के 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़, सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठाए गए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए एडवाइजरी। कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाएं, सभी को मुहैया कराएं पर्याप्त सुरक्षा। एनएमसी ने कहा मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत जांच करे। साथ ही मामले की पुलिस ने दर्ज कराई है एफआईआर। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन फोर्डा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा हमारी सभी मांग मानी गई है। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया, इसलिए फोर्डा ने वापस हड़ताल ले ली। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज। मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर हैं लोग। डॉक्टर की रेप हत्या मामले में सीबीआई कर रही है जांच। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। प्रदर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस अपर्णा सेन। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन, लेकिन कहा डॉक्टरों को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन, ममता का इस्तीफा मांगा। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल। कल नड्डा से मुलाकात की थी, कहा ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाया। पश्चिम बंगाल के सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। राज्यपाल ने कहा छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जाए जरूरी कदम, जरूरत के मुताबिक करें कानूनी कार्रवाई। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी। सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल। पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए थी तैयार। पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा। सब जानते हैं सीबीआई कितनी निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने मांगा ममता का इस्तीफा तो टीएमसी नेता का पलटवार। कुणाल घोष का बयान, उन्नाव प्रयागराज हादसे में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया था? शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसकी तैयारी भी जोरों पर है। 9 सेकंड न्यूज में 15 अगस्त से जुड़ा अब हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेरेबंदी। पटनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ आतंकियों के पीछे छिपे होने की खबर। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर रखी जा रही है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान। ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। बॉर्डर पार से होने वाली हर हरकत पर नजर। जश्न आजादी पर माहौल बिगाड़ने के फिराक में रहते हैं आतंकी। एलओसी पर बने विशेष कंट्रोल रूम से पाक सीमा की हर गतिविधि पर नजर। राजौरी सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं बीएसएफ के जवान। एलओसी पर फेंसिंग पर लगातार गश्त हो रही। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह चेकिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। चिनाब नदी पर नाव के जरिए गश्त कर रहे हैं बीएसएफ के जवान।
राष्ट्रपति मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल पर हिंदी में प्रसारण होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाई राजधानी, रंग बिरंगी लाइटों से की गई लाल किले की सजावट, देखते बन रही है रौनक। लाल किले पर ही पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। जश्न आजादी की जगमग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर भी दिखी भव्य सजावट की गई है। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ महिला जवानों ने देशभक्ति के गीत गाए। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर श्रीनगर में तैयारियां। जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 15 अगस्त समारोह को जश्न के साथ मनाने की तैयारी। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में मिनी सचिवालय पर सजावट, तिरंगे रंग की रोशनी से जगमगाया सचिवालय। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में भव्य सजावट, तिरंगी रोशनी में नजर आ रहा है मंदिर। अनंतनाग जिले के मट्टन नगर में मार्तंड सूर्य मंदिर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रही है जश्न आजादी की धूम। यूपी विधानसभा और चारबाग रेलवे स्टेशन पर कई रंग बिरंगी लाइटों से सजावट। 15 अगस्त को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा में भी तैयारियां। शहर में रंग बिरंगी लाइटों से उनकी जो लड़ियां हैं उससे सजावट की गई है। तिरंगी रोशनी में दिखते ही कान्हा की रौनक बन रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार तक राजनीति की खबरों पर 9 सेकंड न्यूज में अपडेट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। बैठक के बाद सीएम मान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप की जांच से क्यों भाग रही है सरकार। अगर कोई कांग्रेस नेता या इंडिया गठबंधन का नेता आरोपी तो उसकी भी हो जांच। सेबी प्रमुख और अदानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोप। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और जेपीसी के गठन को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस का 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन। वायनाड में लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बैठक बुलाई है। उसमें राहुल गांधी और सभी महासचिव, पीसीसी अध्यक्ष, 56 नेता शामिल होंगे। जाति जनगणना को लेकर चर्चा। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में आज जारी होगी अधिसूचना। 21 अगस्त तक जारी किया जा सकता है। नामांकन 30 सितंबर को वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह सचिव संघ बैठक करेगा निर्वाचन आयोग। पिछले हफ्ते की चुनाव तैयारी की समीक्षा। कोटे में कोटा को लेकर बीएसपी की अभियान की तैयारी। सभी जोनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दिया गया संदेश। दूसरी पार्टियों की आरक्षण से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा। बीजेपी ने आक्रामक रूप से सामना करने की रणनीति बनाई। बीजेपी की बैठक में फैसला। मुंबई की जनता से पूछे जाएंगे 51 सवाल। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान, वोट नहीं तो लाडली बहन योजना में पैसे नहीं मिलेंगे। कहा, आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो 1500 रुपए वापस ले लूंगा। मुंबई में हुई मुस्लिम समिट को लेकर बोले एसपी नेता अबू आजमी, लव जिहाद के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, हमें खड़ी करनी चाहिए अपनी लीडरशिप। रविवार को हुई मुस्लिम समिट को लेकर जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कोई टारगेट करके हिंदू लड़की से शादी नहीं करता। वक्त के मसले पर सबने विरोध किया, ये हमारे अधिकार का हनन। बिहार के जमुई में बोले प्रशांत किशोर, कहा अगले साल बिहार के लोगों को लालू, नीतीश और बीजेपी से मिलेगी मुक्ति। जनता तीनों को उखाड़ फेंकेगी। ये लोग कभी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर नहीं उठ सकते। आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत आम आदमी पार्टी। बीजेपी के काम में बाधा डालने की आदत और परेशान करने के बारे में जनता को देगी जानकारी। विवादों में रहे आशा किरण होम में दिल्ली सरकार ने की 15 शिक्षकों की नियुक्ति। बीते महीनों में खड़ी एक बड़ी संख्या में मौतों को लेकर हंगामा हुआ था। खाली पदों को लेकर सवाल उठे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई समिति। बाद में एक समिति में शामिल किया गया अनिल विज का नाम। अनिल विज ने कहा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरमीत राम रहीम फिर फरलो पर रिहा। समर्थकों के लिए संदेश जारी किया। एसजीपीसी ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर करेंगे विचार। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है कोर्ट और अपराध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको बताने का।
सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दे रखी अंतरिम जमानत। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मामला, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई राज्यों में दर्ज मुकदमे को साथ जोड़ने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 एडिशनल जज बनेंगे अस्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी थी